नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 मार्च 2024 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या क्या होने वाला है देखिए। सबसे पहले होगी एग्जाम डेट शीट, कब तक आपका पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, सेकंड चीज जो आपका रिजल्ट आया है, स्कूटनी आवेदन का प्रोसेस अब शुरू होने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक है, अगर आपकी गलती से बैक लग गई है, अगर आपको लगता है कि आप पास हो सकते हैं तो स्कूटनी में आवेदन जरूर करिएगा। मात्र 100 रुपये आपको लगेगा। ठीक है, बहुत बार बच्चों का स्कूटनी से भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, और तीसरी बात होगी दोस्तों, सीटेट में ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस चल रहा है। जल्द से जल्द सभी बच्चे ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। जो भी बच्चा डीएलएड कर रहा है, देखिए आपके दोस्त हो सकता है बीएड भी कर रहा हो, तो बीएड के जो बच्चे हैं वो 6 to 8 के लिए आवेदन करते हैं। ठीक है, 6 to 8। और जो बच्चे डीएलएड से हैं तो आप लोग आवेदन करेंगे 1 to 5, 6 to 8 दोनों। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे बीएड से हैं वो सिर्फ पेपर 2 के लिए आवेदन करेंगे, और जो बच्चे हमारे डीएलएड के हैं वो पेपर 1, ठीक है, और पेपर 2 दोनों के लिए आप लोग आवेदन करेंगे। बहुत में आप लोगों का टोटल 1200 रुपये लगेगा। अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपका पैसा कम लगेगा। ठीक है, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के चलते स्थगित हुई यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा 26 मई नहीं, अब 16 जून को होगी परीक्षा। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन सूची रद्द करने के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। शिक्षक बहाली में देखिए, कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ था पेपर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए भैया, जो ये बड़े बड़े गैंग है ना, सीधे सीधे जहां से पेपर ही प्रिंट होता है वहीं से पेपर आउट करा दे रहे हैं। देख रहे हैं, ये होती है पावर। ठीक है, एक बात आपको और बताना चाहेंगे दोस्तों, ये आजकल ना अब सोशल मीडिया का जमाना है। ठीक है, पहले का जमाना नहीं था। अब देखिए, आज से कुछ साल पहले जब इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं रहा होगा तो लोग पेपर आउट कराते रहे होंगे, अपने जान पहचान के लोगों को देकर बढ़िया उनकी नौकरी लगवा देते रहे होंगे। लेकिन अब क्या है, मामला पूरा सोशल मीडिया पर होता है। अगर आपको पेपर मिल भी गया ना, तो आप अपने तक रखेंगे नहीं, 4 लोग को भेजेंगे, 4 से 40 ऐसे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद बातें सब क्लियर होती है। तो यहाँ पर देखिए, एक बात और आपको बता दें, जो ईओयू है, अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराया गया माफिया, गिनती तो याद नहीं। देखिए दोस्त, इनको गिनती तक याद नहीं कि इतना पेपर आउट करा चुके हैं। ठीक है, यह काम कई बार किया। देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर लिखा है, ओडिशा एसएससी का पेपर लीक कराने वाले गिरोह पर ईओयू ने भी की है एफआईआर। देख सकते हैं, हजारीबाग के बैंक्वेट हॉल वाले को पता था गिरोह करा रहा है पेपर लीक। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी दबिश होगी अब तक के पेपर लीक के इतिहास में। एक साथ 200 से ज्यादा बच्चों की गिरफ्तारी हो जाती है, बहुत बड़ी बात है। नालंदा के 112, ठीक है, लखीसराय के 38, पटना के 36 और मुंगेर के 12 साल भर और अभ्यर्थियों पर केस हुआ है। ठीक है, तो सोचिए दोस्तों, क्या गजब का पेपर आउट हो रहा था। मतलब इस बार पदों की संख्या ठीक ठाक थी। हमने आपको पहले बता दिया था डीएलएड छात्रों के पास एक अच्छा मौका रहेगा। ठीक है ना, जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड छात्रों को बहुत अच्छा मौका इसलिए था क्योंकि आपको 1 to 5 और 6 to 8 दोनों शिक्षक भर्ती में आपको मौका मिल गया था, तो आप कुछ अच्छा कर सकते थे। देखिए दिक्कत क्या है ना, बहुत से बच्चे अभी तक सीटेट नहीं क्लियर कर पाए, तो सीटेट वाले बच्चे भी ध्यान दीजिए, आप लोग को अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है ना, तभी दोस्तों कुछ फायदा होगा, नहीं तो फिर आपका नुकसान ही है। क्योंकि बिना सीटेट के आप अदर स्टेट में जाकर आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे यूपी डीलेट के हैं, देखिए आप लोग का जो रिजल्ट है, देखिए फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, चतुर्थ सेमेस्टर आप देख सकते हैं। रिजल्ट इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आपका टोटल नंबर आपको यहाँ से पता चलता है कि आपका टोटल परसेंटेज क्या बन रहा है। फिलहाल दोस्तों देखिए, रिजल्ट का जो संपूर्ण परीक्षा फल है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा संपूर्ण परीक्षा फल या महायोग। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप पास होते हैं, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप किसी भी एक मान लेते हैं कि गलती से प्रैक्टिकल में ही फेल है, तो आपका पूरा जो रिजल्ट है वो पास शो नहीं करेगा। ठीक है ना, इसको जरा ध्यान रखेंगे। तो अगर आप गलती से प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो कॉलेज से संपर्क में रहिए। जब भी नेक्स्ट टाइम आपका प्रैक्टिकल होगा उसी समय आपका प्रैक्टिकल का नंबर अपडेट कर दिया जाएगा। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर डेट शीट आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर दोस्तों होली के बाद, ठीक है, होली के बाद आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, काफी लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। देखिए पेपर की कोई डेट नहीं है। कोई आपसे कह देगा कि भैया 8 अप्रैल से तो पेपर शुरू नहीं हो रहा है, कोई कह देगा कि 15 अप्रैल से तो शुरू नहीं हो रहा है। तो ये सब
ऐसी डेटों पर भरोसा मत करिए, ठीक है ना। एक एग्जैक्ट डेट शीट जारी की जाएगी जहां पर सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। ये सब देखिए दोस्तों, डेट शीट को हमने हाइड कर रखा है, पुरानी डेट शीट थी, ठीक है ना। नहीं तो फिर अफवाह फैलती है कि भैया पेपर कब से हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पेपर की टाइमिंग जरा क्या रहेगी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। पहला पेपर आपका सुबह 10 से 12 होगा, दूसरा 1:30 बजे से 3:30, ठीक है। एक दिन में आपका 2 पेपर होगा ये। दूसरे दिन दोस्तों आपका पेपर होगा विज्ञान का, गणित का, सामाजिक अध्ययन का। 10 से 11 होगा विज्ञान का, 11:30 से 12:30 गणित का, 2 बजे से 4 बजे तक सामाजिक अध्ययन का। अंतिम दिन दोस्तों पेपर होगा हिंदी, संस्कृत, उर्दू और कंप्यूटर का। संस्कृत या उर्दू में से आप एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो हिंदी का पेपर 10 से 11, ठीक है। संस्कृत का पेपर 11:30 से 12:30 और कंप्यूटर का पेपर 2 बजे से 3 बजे तक। जो लास्ट दिन पेपर होता है, तीनों पेपर आपका 1-1 घंटे का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 69,000 भर्ती में जो यूपी की वैकेंसी है, आपको बता दें ये वैकेंसी 2018 में, ठीक है, 2018 में दोस्तों ये वैकेंसी शुरू होती है और आज तक चल रही है, ठीक है। मामला कोर्ट में फंसा पड़ा है। मैक्सिमम बच्चे वैसे नौकरी पा चुके हैं, लेकिन एक 6,800 पदों पर एक चयन सूची जारी की गई थी जिसमें आरक्षित पीड़ित बच्चे थे। आरक्षित पीढ़ी में कौन कौन से बच्चे होंगे? ओबीसी कैटेगरी के और एससी कैटेगरी के छात्र थे। तो ये बच्चे चाहते थे कि सर हमें भी नौकरी मिले, तो देख सकते हैं। मतलब एक बात और, इन बच्चों की सीटें दे किसको दी गई? जो बच्चे आरक्षित पीड़ित थे उनकी सीटें दे दी गई जनरल कैटेगरी के छात्रों को। याद रखिएगा एक बात और, ठीक है ना। तो कुछ ये भी मामला था। इस अपडेट को देखिए जरा, यहाँ पर क्या है। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र कोलकाता स्थित प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ। इस मामले में गिरफ्तार विशाल कुमार चौरसिया ने प्रिंटिंग प्रेस के कुछ कर्मियों की मदद से अपने अन्य साथी अजय पासवान, सुचिंद्र पासवान और विनोद कुमार कुशवाहा और पवन कुमार राजपूत के साथ मिलकर आउट किया था। एक बात और आपको दोस्तों बताना चाहेंगे, यूपी में भी कुछ बच्चों के नाम सम्मिलित थे पेपर आउट में, उन लोग के नंबर भी अच्छे खासे आ गए थे। तो हर बार पेपर रद्द भी नहीं होता है, लेकिन इस बार पेपर रद्द को लेकर विशाल धरना है। क्योंकि देखिए पेपर रद्द क्यों हो सकता है, जरा आप ये समझिए। अभी यूपी में दोस्तों 2 पेपर रद्द हुए, उससे बच्चों में मोटिवेशन है कि पेपर आसानी से रद्द किया जा सकता है, ठीक है। पहले पेपर रद्द होता नहीं था इतनी आसानी से, पेपर आउट होते भी थे। सीटेट का देख सकते हैं आप लोग, पेपर आउट की बातें काफी दिन चली, मामला बाद में ठंडे बस्ते में गया, ठीक है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगा, ठीक है। तो इस बार दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बार जरा देखिए, छपाई पूरी होने के पहले ही पेन ड्राइव में इसे लाया गया था और बाहर लाकर इसे प्रिंट किया गया। इस वजह से इसमें सुरक्षा कोड या बार कोड नहीं है। यह खुलासा विशाल कुमार चौरसिया ने खुद ही एसआईटी से पूछताछ में की है। फिलहाल उससे इस बात की गहन तफ्तीश चल रही है कि आखिर उसे प्रिंटिंग प्रेस और यहाँ काम करने वाले संबंधित कर्मी से संपर्क करने का सुझाव किसने दिया। क्या यह जानकारी उसे बीपीएससी से मिली थी? ईओयू की पूछताछ में विशाल से यह भी पता चला कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस दरोगा भर्ती और बालासोर उड़ीसा में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक किया था, ठीक है। वह दिल्ली और दोस्तों बालासोर जेल में भी रह चुका है। तो देख लीजिए दोस्तों, एक बार जो जेल चले गए ना, उनको जेल जाने से कोई डर नहीं लगता। फिलहाल देखिए परीक्षा डेट शीट प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर, हो सकता है कि इस बार चारों सेमेस्टर का हमें पेपर देखने को मिले। और बैक पेपर पूरी उम्मीद है, बैक पेपर में आपका सेकंड रहेगा सेमेस्टर स्पेशली, और फोर्थ अभी जो हुआ। बाकी फर्स्ट और थर्ड का सेमेस्टर एग्जाम रहेगा। बाकी जिन बच्चों की बैक है वो बैक देंगे। मोबाइल में रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां से आप लोग अपना प्यारा सा रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। परसेंटेज कैसे निकालना है दोस्तों, देखिए अगर आपको सेकंड सेमेस्टर का परसेंटेज निकालना था, सारे नंबर को जोड़ दीजिए, बाद में सिर्फ 8 से भाग कर दीजिए, आपका परसेंटेज आ जाएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।